नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। काली मठिया महाकालेश्वर मंदिर स्वरूप नगर में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। धाम के महंत आचार्य नरेंद्र शास्त्री ने बताया, जो भक्त लोग अपने बच्चों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान बनाते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जीवन का परिचय भी बच्चों को अवश्य देना चाहिए। रोल है। महाराज जी पहले अपना परिचय देखिए। आचार्य नरेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष बाबा महाकाल एक सेवा समिति। महाराज जी, आज जन्माष्टमी के मौके में क्या कहना चाहेंगे आप? जन्माष्टमी के अवसर पर समस्त भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि विगत 2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गए थे। हर्षोल्लास के साथ इस बार 2022 में पूरे भारत में, भारत के बाहर भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये सौभाग्य का विषय है। कोरोना काल के अंतर्गत 2 साल ऐसे ही व्यतीत हो गए थे, हम लोग अपने कान्हा का जन्मोत्सव नहीं मना पाए। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी सनातन धर्म के देवता भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्म का उत्सव, अर्थात प्रकट का उत्सव। जन्म तो ईश्वर का होता ही नहीं है, कभी प्रकट हुए थे तो प्रकटोत्सव मनाते हैं हम लोग। जैसे अपने अपने घरों में सनातन धर्म में बच्चों के जन्मोत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वैसे ईश्वर संसार में समाज के भक्तों के अपने कष्टों को निवारण करने के हेतु आए थे। तो उनका उत्सव, जब कोई संसार में किसी अच्छे ध्येय से आता है, उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण भगवान का संसार में उद्देश्य ये मान के चलिए कि सनातन धर्मियों को मजबूत करने आए थे। जो पक्के सनातन धर्मी थे, जो धर्म को मानते थे, सही इनका जीवन था, सत्य को जो धारण करते थे, उनकी सहायतार्थ भगवान श्री कृष्ण आए थे। और अनेक पापियों का उद्धार भी उन्होंने आकर के किया। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसको लेकर? समस्त क्षेत्रवासियों को, भारतवर्षों के भक्तों को यही संदेश देना चाहेंगे, अपने धर्म को अच्छे से मानो, और अच्छे से मानने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने धर्म को जानो भी, उसका आप अवॉइड ना करें। अपने धर्म को अंदर तक स्वाध्याय करें, जाने क्यों मनाया जाता था, क्योंकि इस विषय को जान करके धर्म के बारे में यदि मनाएंगे तो आपको धर्मेण हनते व्याधि, धर्मेण हनते ग्रह, धर्मेण हनते शत्रु, यथा धर्मस्ततो जया। जो व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ होकर के जीवन जीता है, उसके समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं, समस्त व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। यथा धर्मस्ततो जया। जो धर्म अनुसार जीवन जीता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है। सभी धर्म के लोगों के बच्चे, जिस तरीके से समाज के लोग हैं, सारे बच्चे अपने बच्चों को श्री कृष्ण मनाते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। ये झांकी का रूप है। यदि बच्चे को आप भगवान का रूप देते हैं, ये अच्छा है। इससे बच्चे में एक संस्कार डेवलप होता है कि बच्चा भगवान के बारे में जाने, और उसको बच्चों को बताएं भी कि आप जिनका रूप धारण कर रहे हैं, उन्होंने कैसा जीवन जिया, उनकी सोच विचार क्या थी, वो किसी का अहित नहीं करते थे। ये विचार भी बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है।